नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। एमपीपीएससी की परीक्षा अगले दिन जो है आपकी शेड्यूल की गई है और ऐसी स्थिति में सभी टॉपिक को देखते हुए, सिलेबस को निचोड़ को देखते हुए और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनके अनुभव को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि एमपीपीएससी जो है, ख़ास तौर से अगर बात किया जाए 2023 से, ठीक है, 2023 से हर बार जो है देखेंगे तो 3 क्वेश्चन या किसी बार 2 या 4 तक जो है क्वेश्चन क्या पूछती है, कथन को दे करके पूछती है कि ऊपर एक जो है बड़ा स्टेटमेंट दे देता है किसी व्यक्ति से संबंधित और उस स्टेटमेंट से जो पूछता है आपसे कि यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति का है। जैसे कि पिछली बार गांधी के बारे में पूछे गए थे 2, कभी जवाहरलाल नेहरू का पूछ लेता है, गोपाल कृष्ण गोखले का पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी का जो है पूछा जा चुका है, और वो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूछा गया था, ठीक है, 1857 की क्रांति में जो है वी.डी. सावरकर का पूछ लेता है, या आंड्रे रसेल का, W.H. रसेल का पूछ लिया था कि गोरे लोगों की गाड़ी को जो है कोई नहीं देखता है। तो जो मैंने क्या किया है कि इसमें जो है 25 से जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनको जो है क्या किया है, शेड्यूल किया है, और ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का जो है आप क्या दीजिएगा, समय दीजिएगा और इनको क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। अपन को एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाता है भाई, एक क्वेश्चन के लिए जो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, तो परीक्षा के टाइम पर जो है लगभग हमने क्या है सभी छोटी छोटी चीज़ें कर ली हुई है। और आज की इस क्लास में हम क्या कर लेते हैं, वो कथन भी कर लेते हैं। 25 कथन जो हैं पूरे, और उस 25 कथन खास तौर से जहाँ से पूछे जा रहे हैं आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से, वहीं से जो क्या किए हैं मैंने ये उठाए हुए हैं। और तो चलिए इनको कर लेते हैं और ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ में। पीएससी की खास तौर से तैयारी करते हो, मेंस में जो है हम ज़्यादा काम आएंगे। देखिएगा, अगर आपसे ये कथन लिख कर किया जाता है कि भारत का रक्त चूसा जा रहा है और वह धीरे धीरे जो है सूख रहा है, कौन, भारत, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। कब कहा गया था, जब उन्होंने 1867 में अपनी पुस्तक लिखी थी, एक लेख लिखा था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और उसमें जो है लेख में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उसी लेख में उन्होंने यह कथन लिखा हुआ था कि भारत का रक्त जो है चूसा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा और धीरे धीरे वह सूख रहा है। लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में बैठे हुए थे अपनी बैठक में, और जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उस लेख का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। 1867 में उसको पढ़ती हुई जो ये कथन क्या कह रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे बैठक में, ठीक है। डिटेल में बताया है, आपको उस परिस्थितियों से रूबरू भी करवाया है कि कहाँ का है, कब का है, ताकि जो है चीज़ें याद हो सके। दूसरा कथन है कि भारत में रेलों का विकास जो है, यानी कि रेलवे का जो विकास है, दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, ठीक है, कि भारत में जो रेलवे का विकास है दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। और कब कहा गया था, 1890 के दशक में जो है कहा गया था। ब्रिटिश लाभ के लिए भारतीय धन से रेलवे विस्तार की जो है आलोचना के संदर्भ में यह कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगली बात कर लेते हैं। अगला कथन जो कहता है कि ब्रिटिश शासन एक सतत बढ़ता हुआ और विदेशी आक्रमण है, बढ़ता हुआ और विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे देश को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यह कथन किसका है, यह कथन भी दादा भाई नौरोजी का है। समय जो है 1901 का है। घटना क्या है कि उन्होंने जो किताब लिखी हुई थी उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के प्रकाशन में जो है यह कथन कहा हुआ था कि ब्रिटिश शासन जो है एक सतत रूप से, यानी कि धीरे धीरे रूप से बढ़ता हुआ और विदेशी आक्रमण है धीरे धीरे क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है देश को। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ में सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था तो उनके कपड़ों को जो है असहयोग करने की बात कही हुई थी। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था इसके बदले में, इनके मतलब इसकी प्रतिक्रिया में, कि यह जो है एक निष्ठुर बर्बादी है। घटना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी बहिष्कार के समर्थन में क्या किया गया था, ये अंग्रेजों के कपड़े जो है जलाए गए थे, मतलब जो अंग्रेजी कंपनी के कपड़े थे। अब देखिएगा, ये कथन है कि हमारी प्रणाली जो है एक स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा से जो है धन को सोख कर टेम्स नदी में निचोड़ देती है। ये कथन किसका है, जॉन सूलीबोन का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। और यह कथन इसलिए कहा था इन्होंने क्योंकि भारत का धन बाहर निकल रहा था, लंदन में जा रहा था। तो वही कहा था कि स्पंद क्या होता है, जो सोखते का कार्य, सोखना कार्य करता है। तो धन जो है गंगा नदी से सोख लेता है, यानी कि भारत से ले लेते हैं अंग्रेज और लंदन को जो है भेज देते हैं। तो यह कथन जो है किसके द्वारा, जॉन सूलीवान द्वारा कहा गया था 1830 के दशक में। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष
के रूप में जब वो थे, आर्थिक शोषण को स्वीकार करते हुए कहा हुआ था कि हम भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। छठवां कथन है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज्य का अर्थ भारत की आर्थिक स्वतंत्रता है। यह बात किसने कहा हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब? 1938 में, जब हरिपुरा अधिवेशन में वही योजना आयोग की संकल्प रखते हुए, प्लानिंग कमीशन का संकल्प रखते समय यह कहा था। और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को जो है, ठीक है। और स्वराज्य का अर्थ जो है आर्थिक स्वतंत्रता है, नेताजी का यह कथन हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, यह कथन जो है RC दत्त का है। रजनीपाम दत्त का जो क्या है, ये रजनीपाम है, रमेश चंद्र है, ठीक है। तो RC दत्त जो है, RC दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र होगा। रमेश चंद्र दत्त की ये, इन्होंने जो है ये भी आर्थिक इतिहासकार थे। इन्होंने एक किताब लिखी हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये किताब पूछ लेता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और 1901 में जो है इसी किताब में इन्होंने कहा हुआ था कि भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिशों की जो स्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी और रैयतवाड़ी है, वो क्या है? उत्तरदायी है। खादी जो है भारत की आर्थिक आज़ादी की वर्दी है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। समय जो है 1920 के दशक में है। घटना जो है चरखा और खादी के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देने के लिए ये कथन कहा हुआ था कि खादी जो है भारत की क्या है? आज़ादी की वर्दी है। अगली बात करते हैं, यह कथन किसने कहा था कि हमें जो है रोटी चाहिए, पत्थर नहीं? महात्मा गांधी ने कहा था। समय 1930 के समय पर, घटना दांडी मार्च से जब वे यात्रा शुरू करने वाले थे, उसके पहले जो है अंग्रेजों के सामने जो है गेरा मांगे रखी हुई थी। तो ठीक है, तो उसी मांग में जो है ये कहा हुआ था, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड इरविन था, उससे बात करते हुए ये कथन कहा था कि हमें रोटी चाहिए, पत्थर नहीं। चलिएगा, ब्रिटिश शासन ने भारत के दस्तकारों के हाथ जो है काट दिए, यानी कि जो छोटे छोटे कारीगर होते थे उनके हाथ काट दिए हैं। ये कथन किसने कहा हुआ था? विलियम बेंटिक द्वारा जो है कथन कहा गया था, ठीक है। समय 1830 के दशक में, घटना भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन पर जो है ऐतिहासिक टिप्पणी की हुई थी। किसने? विलियम बेंटिक ने। कि यह जो है, दरअसल ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत खतरनाक है और भारतीय बुनकरों की हड्डियां जो है बिखरी पड़ी हुई हैं। दुनिया के इतिहास में हमसे ज़्यादा शायद शोषण करने वाला कोई नहीं होगा। ये कथन किसका है? विलियम बेंटिक का है। अगली बात कर लेते हैं, अब ये जो है आर्थिक कथन थे, अब थोड़ी सी राजनीतिक पहलू से संबंधित कथन देख लेते हैं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का कथन राजनीतिक था। यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हम कुछ हासिल नहीं होगा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। 1894 में जो है कहा हुआ था। घटना जो है कांग्रेस की याचना की राजनीति और वार्षिक बैठकों की आलोचना करते हैं। दरअसल जो कांग्रेस की बैठक एक साल में एक बार होती थी, दिसंबर के महीने में, और जो उदारवादी नेता थे वो इतनी अच्छी शुरुआत में मांगे नहीं रख रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है गर्मपंथी नेता थे, तो उन्होंने उदारवादियों की आलोचना करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए कहा था, मतलब अगर इस प्रकार से एक साल में एक बार बैठक करेंगे तो इसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक का है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह भी जो है कांग्रेस की जो उदारवादियों की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा था कि डफरिन ने जो है सेफ्टी वाल्व के तहत कांग्रेस की स्थापना की है, सुरक्षा दीवार के रूप में, ताकि भारतीयों का असंतोष सीधे अंग्रेजों तक न पहुंचे। तो लाला लाजपत राय ने 1916 में कहा था। यंग इंडिया में प्रसिद्ध सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत देते समय यह कथन कहा हुआ था। चलिएगा, और कांग्रेस की जो मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, कांग्रेस अपनी मौत की जो है अंतिम घड़ियां गिन रही है, और मेरी इच्छा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में जो है मदद करना है। भाई कर्जन का ये कथन है, ठीक है। कर्जन जो है खतरनाक आदमी था, इसकी दो इच्छाएं थी। ये कहता था भारत में रहते हुए मेरी दो इच्छा हैं। पहली इच्छा है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मेरी इच्छा है कि इसके अंतिम जो मतलब मृत्यु में मैं क्या कर सकूं, अपना योगदान दे सकूं। इसकी दूसरी इच्छा थी कलकत्ता जो है नगर का क्या बनना, मेयर बनना जो है इसकी क्या थी, दूसरी इच्छा थी। ये दो इच्छाएं थी कौन? लॉर्ड कर्जन की। ये कथन जो उन्होंने 1900 में कहा हुआ था, वाइस राय के रूप में जो है कांग्रेस के प्रभाव को कमतर बताने हेतु जो है कहा हुआ था कि कांग्रेस जो है कुछ भी नहीं है। अगला कथन है जहां आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जो है प्राणवायु है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है, 1907 में कहा था। वंदे मातरम पत्र में जो है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, कई बार पूछ लेता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था, तो अरविंद घोष ने जो है दिया हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। जब वो जेल से निकल के आए हुए थे 1916 में, लखनऊ में जो समझौता किया था, लखनऊ पैक्ट,
लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो है ये कहा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं। अगला कथन है कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था 1830 के 80 के दशक में, और घटना कांग्रेस की शुरुआती नेताओं पर जो है इन्होंने टिप्पणी की हुई थी। अब देखिएगा इतना सारा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ पूछा जाएगा। मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपसे कथन आएगा और पूछेगा किस व्यक्ति से संबंधित है, बस इतना ही पूछा जाता है। घटना बता दूंगा तो आपको शायद याद रह जाएंगी। कांग्रेस आंदोलन ना तो जनता द्वारा प्रेरित था ना ही इसके द्वारा योजनाबद्ध था। यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर सैयद अहमद खान का ये कथन है, और 1888 में दिया हुआ था। मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने के तर्क के दौरान जो ये कथन दिया हुआ था कि कांग्रेस जनता से प्रेरित नहीं है, यह जो मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, तो मुस्लिम क्या हो जाए, अलग हो जाए। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था कि यह 3 दिन का तमाशा है? ये अश्विनी कुमार दत्त ने यह कथन कहा हुआ था कि कांग्रेस का सम्मेलन सब 3 दिन का तमाशा है। हालांकि ये कथन जो है सिद्ध नहीं हुआ। 1890 के दशक में कांग्रेस की कार्यकारिणी पर जो है कड़ा प्रहार करते हुए कहा था। अगली बात कर लेते हैं। यदि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करते तो भारत में कई पाकिस्तान बन जाते हैं। ठीक है, ये कथन किसने कहा हुआ था? ये कथन जो है सरदार पटेल ने जो है कहा हुआ था 1946 में जो है कहा था। घटना विभाजन की अनिवार्यता और देश की एकता को बचाने के संदर्भ में कहा था। और सरदार पटेल ने तो ये भी कहा था कि हमें कटा फेटा ही सही परंतु स्वच्छ भारत चाहिए। ये कथन भी किसका? सरदार पटेल का है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, कर दूंगा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर आंतरिक मतभेदों के दौरान कांग्रेस दरअसल इनका सहयोग नहीं कर रही थी 1942 में। तब गुस्सा में जो है गांधी जी ने कथन कहा था कि कांग्रेस ये मत समझे कि गांधी जो है कांग्रेस के भरोसे है, वह जो है अपने सिद्धांतों के आधार पर एक मुट्ठी बालू से ही क्या कर सकता है, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। अगली बात कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में जो है ये कथन किसने कहा था कि ब्रेक लगी हुई कार है, ब्रेक लगी हुई किंतु इंजन रहित मशीन है। ठीक है, 1935 के अधिनियम की तुलना इंजन रहित मशीन से की हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में घटना लखनऊ अधिवेशन में जब भारत शासन अधिनियम की आलोचना की। दरअसल इसमें मौलिक अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी, नागरिक अधिकारों की, बल्कि जो है कंट्रोल की जो है विभिन्न प्रकार की बातें की गई थी। तो जनता के लिए अधिकार न होने के कारण कहा गया था इसे इंजन रहित गाड़ी है, इसमें बहुत सारे ब्रेक जो है लगे हुए हैं। यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो महात्मा गांधी ने जो है जो क्रिप्स प्रस्ताव आया हुआ था, ठीक है, 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया हुआ था, आज़ादी को स्वीकार नहीं किया था। स्टार लगा करके मतलब विश्व युद्ध के बाद जो है आज़ादी के बारे में उन्होंने जो है टैग किया हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई तुम्हारे जो है भारत में अधिकार ही खत्म होने वाले हैं और आप क्या देते हैं, अधिकार की बात करते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा हुआ था जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है भविष्य में। अगली बात कर लेते हैं। अगला कथन है 23 नंबर का, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन उत्तर में हमें पत्थर मिले थे। ये कथन भी किसका है? महात्मा गांधी का है। और 1930 में जब वायसराय द्वारा 11 मांगे जो है गांधी जी ने मांगी थी, अपनी 11 सूत्री मांगे, और कहा था कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसमें क्या होगा, हम जो है एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन करेंगे। और इसी के बाद जो है सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। और ये वायसराय द्वारा ये मांगे नहीं स्वीकार की गई थी। तो वायसराय द्वारा मांगे ठुकराने के बाद जो है दांडी यात्रा शुरू करते समय जो है गांधी जी ने कहा था कि हमने जो है क्या मतलब घुटने टेक कर, यानी कि उसके सामने जो है इज्जत से, यानी कह सकते हैं रिस्पेक्ट से जो है ये मांगे मांगी थी कि हमें जो है ये दीजिएगा कि जनता की आवश्यकता है, परंतु उन्होंने पत्थर दिए। तो हम क्या करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं। तो जनता को मोटिवेट करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए किया हुआ था। अगली बात कर लेते हैं। 1919 का जो अधिनियम आया हुआ था वह बिना सूरज का जो है सवेरा है। यह कथन जो है किसने कहा था 1919 के अधिनियम के लिए? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था 1919 में। घटना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रति जो है असंतोष व्यक्त करते हुए किया गया था। ठीक है, यह बिना सूरज का क्या है, सवेरा है। यह जो है 1919 के अधिनियम के संदर्भ में असंतोष व्यक्त करते हुए कहा था। स्वरोज और लास्ट कथन है आज की हमारी क्लास का, और वो है स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण नहीं बल्कि गरीबों का जो है उत्थान है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब? 1947 में कहा था। घटना आज़ादी के बाद वास्तविक स्वशासन की व्याख्या करते समय ये कहा हुआ था कि स्वराज्य का अर्थ है केवल राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण नहीं बल्कि गरीबों का जो है उत्थान। ये फ्रेंड्स क्या है,
25 प्रश्न जो है हमने क्या है करवाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही के ही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन निश्चित ही क्या करेंगे देखना, आपको जो है कोई ऑप्शन हल करने में बहुत सारी जो है चीज़ें आपको मदद करेंगे। हो सकता है कि यही का यही जो है एक दो कथन जो है पूछ लिया जाए, चूँकि एमपीपीएससी के ट्रेंड है। तो ये जो है अति महत्वपूर्ण कथन है एमपीपीएससी से संबंधित, जो पूछे जा सकते हैं, जो पिछली बार आए हुए हैं, उनके बेस पर जो क्या किए हैं मैंने इन्हें दिखाया हुआ। चलिएगा, थैंक यू। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जो है भेज दिया जाएगा। चलिएगा, धन्यवाद।